4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टर कंप्लीटली। इनके फैक्टर करने हैं 9x² + 24xy + 16y²। इसको पहले आपको समझाती हूँ बिल्कुल सिंपल ट्रिक से, ताकि इजीली आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये देखो, दोनों में प्लस है, तो इसका मतलब जो फॉर्मूला होगा वो प्लस की आइडेंटिटी के साथ सॉल्व होगा। जो भी ये इक्वेशन है वो प्लस आइडेंटिटी वाली होगी। दोनों में प्लस है ना, तो उसमें माइनस वाली कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी। 9x का स्क्वायर क्या होना चाहिए? 3। 3 का फैक्टर हो गया 24 यानी कि, और इसका 16 का भी देख लेते हैं 4। यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया। अब a और b मेरे को मिल गया, तो यहाँ पे 2 तो स्टेबल होता है। a कितना हुआ? 3x और b कितना हुआ? 4y। तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, हो गए फैक्टर। अब इन्होंने कहा हमें बताना है आइडेंटिटी कौन सी होगी। तो आइडेंटिटी क्या है? किसका फैक्टर था? a² + b² + 2ab। ये लो, किसकी आइडेंटिटी बन गई? ये लो जी, ये बन गई आइडेंटिटी। ये किसकी आइडेंटिटी है? a + b की होल स्क्वायर की। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। और दूसरी बात, आपको हमें पता है कि हमने पहले भी बताया, आपको पता ही होगा, किसी भी चीज़ को अगर जैसे रूट है, रूट का अगर स्क्वायर किया जाए तो आंसर क्या आएगा? 5। किसी भी रूट का अगर स्क्वायर किया जाए तो आंसर वही डिजिट निकल के आती है। जैसे रूट 21 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा? 21। रूट 4 है, उसका स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। रूट 10 है, उसका स्क्वायर क्या होगा? 10 होगा। तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसका फर्स्ट पार्ट क्या था? यही तो था, nx² + 24xy + 16y। यही था ना। अब सॉल्व करते हैं। 9 किसके फैक्टर है? 3 का स्क्वायर। 16 किसका है? सबसे पहले हम दोनों यही देखेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि a और b क्या होना चाहिए। 2 3x × 4y। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हमें पता लग गया आइडेंटिटी किसकी है? 3x + 4y होल स्क्वायर। सॉल्व हो गया फर्स्ट पार्ट। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है? ये है ना 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो 2s²। और 25 किसका होता है? 5t²। क्लियर हो गया। अब 2 स्टेबल होता है s, यानी कि 2s। t किसका है? 5t। हो गया 2s + 5t